तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। तो आज हम बात करेंगे लाइट चैप्टर के बारे में, जो कि 25 to 27 मार्क कैरी करता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो हमारी जो टॉपिक है इसमें क्या क्या हमको कवर करना है। तो सबसे पहला हमको कवर करना है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, फिर इसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कवर करना है। फिर इसके बाद हमको पढ़ना है फैक्टर अफेक्टिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फिर इसके बाद हमको पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। फिर इसके बाद क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है पांचवी टॉपिक पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब। ठीक है, फिर फैक्टर अफेक्टिंग द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब। फिर इसके बाद हमको क्रिटिकल एंगल पढ़ना है। फिर इसके बाद हमको पढ़ना है टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन पढ़ना है, रिफ्लेक्शन पढ़ना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपनी टॉपिक पे कैसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट शुरू हुई। तो हमारी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट शुरू हुई कैसे। हमने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट क्या किया कि जब हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट रे लेके गए तो हमको कुछ समझ में आया। तो हमने क्या कैसे देखा, तो हमारा पहला एक्सपेरिमेंट ये था कि हम एक मीडियम, हमारा दो मीडियम था, एक एयर मीडियम था, एक वाटर मीडियम। जब हमने एयर मीडियम से वाटर मीडियम की तरफ हमने लाइट रे लेके गया तो हमको क्या नजर आया कि हमारी लाइट रे ऐसी जाती हुई नजर आई। ये हमारा हो गया, लाइट रे ऐसी आई और ये ऐसे जाती हुई नजर आई। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, इस तरीके से हमको पहली नजर लाइट रे नजर आई। दूसरी बार हमने क्या किया, फिर हमने क्या किया, हमने दूसरे वाटर मीडियम से वाटर मीडियम से एयर मीडियम में ले गए। देखिए, जो इसको दो मीडियम है, मीडियम एक रेयरर मीडियम है और एक डेंसर मीडियम है। डेंसर मतलब वाटर डेंस है, डेंस है, वहां पे क्या है, मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है। और एयर मीडियम क्या, इसमें मॉलिक्यूल्स सेपरेट सेपरेट है। और इसमें क्या है, इसमें भी वही सेम तरीका तीनों में। तो हमने क्या किया, अब हमने डेंसर मीडियम से लाइट रे लेके पास करा है। तो हमने जब डेंसर मीडियम से लाइट रे लेके गए तो हमको नजर आया कि हमारी लाइट रे ऐसी गई और फिर ऐसे जाके भी नजर आई। ठीक है, ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये हो गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हमने तीसरी बार क्या किया, लाइट रे को नॉर्मली फॉल कराया। जब हमने नॉर्मली फॉल कराया तो लाइट रे हमारी ऐसे गई, फिर ऐसे नजर आती हुई सीधे। और फिर दोबारा हमने डेंसर मीडियम से जब रेयर मीडियम में, तो हमारी लाइट रे ऐसे गई और ऐसे नजर आती हुई। ठीक है, ये इस तरीके से। ठीक है, तो हमने ये तीनों एक्सपेरिमेंट करके देखा तो हमको कुछ मिलता जुलता डेटा मिला। हमको डेटा क्या क्या मिला, वो डेटा हम देख लेते हैं। हमने देखा कि जब हमने रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ लाइट रे भेजा, हमने देखा कि जब हम रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ लाइट रे भेजा तो हमारा जो आई था वो क्या था, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो ग्रेटर देन मिला, क्या, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से हमने देखा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन मिला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। जब हमने क्या भेजा, जब लाइट रे हमने भेजा रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ। और दूसरी बार हमने जब देखा कि हमने जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ लाइट रे भेजा तो हमको क्या मिला, हमको मिला एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बोला, लेस देन क्या मिला, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, और इसमें हमने जब तीसरी कंडीशन में देखा तो इसमें हमने देखा कि जब हमने रेयरर से डेंसर में भेजा या डेंसर से रेयरर में भेजा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू जीरो के नजर आया हमको। ठीक है, जीरो कह सकते हैं या 90 डिग्री कह सकते हैं। ठीक है, 90 डिग्री पे हमने भेजा तो 90 डिग्री पे ही गया। ठीक है, इसको 90 डिग्री बोलेंगे। हमने देखा तीसरी बार कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंट किस पे भेजा, हमने तीसरी बार भेजा जब हम 90 पे हमने गिराया लाइट रे को रेयर से डेंसर में, तो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू क्या, 90 डिग्री। ठीक है, ये तीन डिडक्शन हमको नजर आए क्या करने के बाद, जब हमने एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट को रिफ्रैक्ट करवाया। क्या करवाया, रिफ्रैक्ट करवाया। तो हमको पहला ये नजर आया कि जब हमने भेजा रेयर से डेंसर की तरफ तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर था और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से दूसरी बार हमने भेजा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंट लेस देन था एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। तीसरी बार में एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल टू 90 डिग्री। ये तीन कंडीशन हमको मिली। अब हमने इससे क्या डिडक्शन निकाला, हमने इससे क्या ज्ञात किया, इससे हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि जब भी लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएगी, जब भी लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो लाइट रे क्या करेगी, टुवर्ड द नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी। हमने देखा लाइट रे हमारी नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो गई। तो पहला डिडक्शन हमको ये नजर आया।
दूसरा डिडक्शन हमको क्या निकाला कि जब हम लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में भेज रहे हैं, जब हम लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में भेज रहे हैं तो हमारी लाइट रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल गई। कहाँ? अवे फ्रॉम द नॉर्मल गई। तीसरी कंडीशन, हमने जब लाइट रे को रेयर से डेंसर मीडियम में भेजा, रेयर से डेंसर मीडियम में भेजा, किस 90 डिग्री पे गिराया तो लाइट रे क्या 90 ही डिग्री पे चली गई। दूसरी बात, हम जब डेंसर से रेयर में भेजा लाइट रे को 90 डिग्री पे, तो लाइट रे उसी तरह 90 डिग्री फॉलो करती हुई चली गई। उसमें कोई डाइवर्जन कोई कहीं नहीं नजर आया, ना या नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हुई ना अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो मतलब नॉर्मल को ही फॉलो करते हुई चली गई। तो ये 3 डिडक्शन हमने इस फॉर्मूले से, इस एक्सपेरिमेंट से निकाला, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से। ठीक है, तीनों डिडक्शन निकाला। तो ये तीनों डिडक्शन हम देख लिए। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं। हमारा अगला टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है? तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है, तो अब उसको देख लेते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है? हमारा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ये कहता है, क्या कहता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा क्या कहता है कि हमने पहला लॉ ये देखा कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie on a same point in a same place। ये हमारा पहला लॉ है किसका? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में पहला लॉ हमको ये नजर आया। दूसरा लॉ क्या आया था? दूसरा लॉ हमको क्या आया था कि द रेशियो ऑफ साइन of angle of incidence the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant for pair of media। ये हमको दूसरा लॉ आया। ये लॉ, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इट इज ऑल्सो नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कैसे आया, किस तरीके से आया? हमने ये देखा साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू, फर्स्ट मीडियम सेकंड मीडियम, इसको क्या बोलते हैं? म्यू बोलते हैं। और इसको कांस्टेंट भी लिखते हैं। इसी कांस्टेंट को हमने क्या बोला? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोला? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ये हमारे दोनों लॉ हैं इसके, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के। ये बोर्ड पर्पज से मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि डायरेक्टली इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये हमने सीख लिया। हमने क्या बोला? अब पूछेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये होता है कि द रेशियो ऑफ साइन, देखो द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड मीडियम इज रिमेन कांस्टेंट। उसी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट पेयर ऑफ मीडिया। ठीक है, ये हो गया हमारा। क्या हो गया हमारा? ये हम पढ़ लिए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हमारी अगली टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन किसके बिटवीन? बिटवीन वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ मीडियम, ये भी मान सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या सीख लिया? हमने पढ़ लिया क्या? रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ लिया? रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हमने देख लिया। अब हमारी अगली टॉपिक क्या है? अगली टॉपिक हमारी जो है क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और किससे रिलेशन? वेलोसिटी से। ठीक है, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने देखा किससे रिप्रेजेंट कर? हम म्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
for any medium is defined as the speed of light in vacuum upon speed of light in that मीडियम। अब क्या हो गया, ये हो गया क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, उस मीडियम क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट। तो म्यू से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से। तो ये हो गया म्यू, और रिफ्रैक्टिव स्पीड ऑफ लाइट इन दैट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो क्या ऊपर क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ठीक है, ये सी क्यों लिखे, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम में माना जाता सी। सी की वैल्यू क्या, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, ये हम बता दिए, क्या बता दिए, ये बता दिए हम क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, किसी भी मीडियम का रिलेशन किसके साथ, वेलोसिटी के साथ। तो किसी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का हम डिफाइन करना रहेगा तो हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग द अब हम क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे हमारी चौथी टॉपिक क्या, फैक्टर अफेक्टिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कौन कौन से फैक्टर है जो इफेक्ट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। देखिए हमने जो पढ़ा है, क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है, क्या रिलेशन पढ़ा है हमने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, किससे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वेलोसिटी। हमने पढ़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, हमने पढ़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, हमने पढ़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। क्या पढ़ा, स्पीड ऑफ लाइट इन, क्या पढ़ा हमने, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या हो जाए, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होती है, सी होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम क्या हो जाती है, स्पीड ऑफ लाइट वी। ठीक है, तो अब हम जान रहे हैं, हमने क्लास 9 में पढ़ा हुआ रिलेशन क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू वी इंटू टी। टी क्या होती है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को क्या लिख सकते हैं, टाइम पीरियड होता है 1/फ्रीक्वेंसी। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, टाइम की जगह 1/फ्रीक्वेंसी, तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू वी इंटू 1/f, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर चला जाएगा, तो लैम्डा एफ इक्वल टू वी हो जाएगा, स्पीड पता चल जाएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं लैम्डा इंटू वी, किसकी, स्पीड की जगह का, स्पीड की लाइट सी होती है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये हमारा रिलेशन आएगा, ये हमारा रिलेशन आएगा। हमारा रिलेशन क्या आएगा, हमारा रिलेशन ये आएगा, म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, आप ले लेंगे लैम्डा डैश अपॉन एफ, अपॉन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका दूसरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपन लैम्डा इंटू एफ। एफ से एफ को मार दिया, अब हमारा क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, वेवलेंथ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, वेवलेंथ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे जैसे आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा और क्या हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, वेवलेंथ क्या होगी, घटेगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बढ़ने पे वेवलेंथ क्या होती है, घटती है। तो ये आपका रिलेशन पहला आ गया। ठीक है, तो ये क्या क्या फैक्टर हैं, क्या क्या फैक्टर जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। तो पहला आपका फैक्टर क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, वेवलेंथ। ठीक है, पहला रिलेशन। दूसरा रिलेशन आपको क्या कहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैसे वैसे क्या होगा, घटेगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसी उसी तरीके से हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा। ठीक है,
तीसरा हमारा रिलेशन ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या दिया है, ऑप्टिकल डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऑप्टिकल डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ऑप्टिकल डेंसिटी जिस तरीके से ज्यादा रहेगी जिस मटेरियल की, उसकी क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा रहेगा। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। क्या पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो ठीक है, देख लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या है। हमने देखा, तो अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में क्या देखे, हमने देखा कि एक मीडियम, एक है एयर मीडियम और ये एक वाटर मीडियम। हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ये हमारा हो गया नॉर्मल। हमने लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ देखा, तो रेयर से जब डेंसर जाता तो लाइट टूवर्ड द नॉर्मल शिफ्ट होता है, तो हमारी लाइट रे ऐसे नॉर्मली शिफ्ट हुई नॉर्मल की तरफ। हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, हमने यहाँ पे मिरर लगा दी। अब लाइट रे हमारी यहाँ से आई, ऐसे गई। अब हमारी लाइट रे फिर यहाँ से मिरर लगा दी तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ये 90 पे है तो सीधे ही चली जाएगी, तो ऐसे गई। अब लाइट रे यही पाथ फॉलो करके ऐसे निकल रही। तो हमारा ये क्या होगा, जब आ रही थी लाइट रे तो क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, आई हो गया, और ये हो गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आर हो गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख ऐसे सकते हैं, क्या हो जाएगा, हम इसको पहली बार ये इसको इस तरीके से लिखते हैं। ये हो गया फर्स्ट मीडियम, हो गया सेकंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर। कोई दिक्कत, पहला इक्वेशन। अब हम कह रहे हैं दूसरी मीडियम से, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस तो ये होगा, तो क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन आर अपॉन साइन आई। कोई दिक्कत, क्योंकि अब इधर से लाइट ले जाए तो एंगल ऑफ इंसिडेंट ही हो जाएगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, क्योंकि उसको हम आर माने, क्योंकि वही सेम पाथ फॉलो कर रही लाइट पे। अब इन दोनों इक्वेशनों को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम मल्टीप्लाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू, तो साइन आई अपॉन साइन आर मल्टीप्लाइड बाय साइन आर अपॉन साइन आई। तो साइन आई से साइन आई को मार दिया, साइन आर से साइन आर को मार दिया, हो जाएगा 1। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम इज रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इसको ऐसे लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम इज रेसिप्रोकल ऑफ 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इतना आसान सा है, समझ आ गया। अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम दिया रहा है तो उसका रेसिप्रोकेट कर देंगे तो हमें क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है, बस यही कंसेप्ट आपको प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में याद देना है। जैसे क्वेश्चन अगर पूछ दिया तो उस तरीके से बस आपको अपॉन करने के, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम दिया है 2/3, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, रेसिप्रोकेट किए। ठीक है, कोई दिक्कत, एकदम आसान सा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं क्या है, अगली टॉपिक हमारी क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब के थ्रू कैसे होता है, देखिए इसका एक्सपेरिमेंट भी है, आता भी है। ठीक है, तो इसको देखते हैं क्या है इसमें। तो हमारा क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब। तो ग्लास स्लैब बना लेते हैं। देखिए अब क्या होता है, क्या होता है, ये हमारा ग्लास स्लैब हो गया। ये हमारा ग्लास स्लैब हुआ। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, अब हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, ये हमारा नॉर्मल हो गया फर्स्ट सरफेस पे, ये भी सरफेस देगा इस सरफेस पे। तो हमारा ये मीडियम दूसरा नीचे, ये ऊपर एयर मीडियम है, दूसरा क्या है, ग्लास मीडियम है। तो हमारी लाइट रे यहाँ से आएगी, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम पे टूवर्ड द नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी, ये हो गई हमारी नॉर्मल शिफ्ट। अब दूसरे वाले सरफेस पे आ गई, दूसरे वाले सरफेस पे आइए, तो इसका नॉर्मल ये हम ड्रॉ कर दिए। अब लाइट रे क्या हो जाएगी, रेयर डेंसर से रेयर में अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। अब हमने देखा कि हमारी लाइट रे ऐसे आ रही थी, इसको जाना चाहिए था कौन सा पाथ फॉलो करके, ये पाथ फॉलो करके जाना चाहिए था, लेकिन इसने पाथ कौन सा लिखा है, इमरजेंट रे तुम्हारी ये इमरजेंट रे हमारी ये नजर आई। तो ठीक है, हमारा पाथ चेंज हुआ कि नहीं, देखिए यहाँ से निकलना चाहिए था लाइट रे को, लेकिन निकली कहाँ से, यहाँ से निकली। तो किसके कारण हुआ, एक ग्लास स्लैब के कारण। ग्लास स्लैब नहीं रहा तो सीधे निकल जाते। तो हमारा क्या हो रहा है,
हमारा जो क्या है, हमारा जो है लेटरल डिस्प्लेसमेंट यही हुआ ना, यही हुआ हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट, हुआ कि नहीं? एक्सपेरिमेंट किए होंगे तो आपको नजर आया होगा, ये एक्सपेरिमेंट यही हमारा क्या है, ये हमारा आया क्या, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। कितना डिस्प्लेस की हमारी लाइट रे ओरिजिनल जब निकली थी, उसके बाद कितना डिस्प्लेस करके निकली दोबारा लाइट। तो हमारा इसका क्या फार्मूला होता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला होता है, हम लिखे हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला ये होता है, ठीक है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू टी साइन आई माइनस आर। आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये हो जाएगा आई। आर क्या है हमारा, आर क्या है, टी क्या है, टी है हमारी, टी इक्वल टू थिकनेस, और आई क्या है, आई इक्वल टू हमारा क्या है, इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं उसको, एंगल ऑफ इंसिडेंट है। दूसरा क्या है, एंगल, ये आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। और क्या है, आर, आर तो आप जाने, आई बता दिया, आर बता दिया, टी है। तो अब हमारे क्या क्या फैक्टर है जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब पे डिपेंड करते हैं, कौन कौन से फैक्टर है। तो फैक्टर क्या है, आप देखिए फैक्टर, यही फार्मूले देख लीजिए, थिकनेस, ये फार्मूला आपको रिमाइंड याद रखना है, टी इक्वल टू साइन आई माइनस आर अपॉन साइन आर, सॉरी कॉस आर, ठीक है। अब क्या है, हमको कौन कौन से फैक्टर, तो एक तो हमारा थिकनेस डिपेंड करता है, अगर हमारी थिकनेस क्या, लेटरल डिस्प्लेसमेंट पे, थिकनेस इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या, थिकनेस, जितना ज्यादा थिकनेस है उतना ज्यादा लेटरल डिस्प्लेस करेगा हमारा, ठीक है। ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट यही हुआ, ये क्या होगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेस किया हमारी ओरिजिनल लाइट रे जब आ रही थी, उसके बाद से कितना डिस्प्लेस होकर निकली, ठीक है। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो गया। और क्या है, आर पे भी डिपेंड करता है, आई पे भी डिपेंड करता है। तो थिकनेस हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और चौथी पॉइंट क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किस पे डिपेंड करती है, 4 पॉइंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट पे रिप्रेजेंट करती है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पे डिपेंड करती है, और क्या, थिकनेस पे डिपेंड करती है। तो क्या हो जाएगा, थिकनेस, आप पहली पॉइंट क्या होगी आपकी, थिकनेस। दूसरी पॉइंट आपकी क्या होगी, दूसरी पॉइंट क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, आई लिख दे रहे हैं, एंगल, तीसरा क्या, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आर हो गया, और चौथा क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, किस पे डिपेंड करती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, किस पे डिपेंड करती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये 4 फैक्टर क्या, चार फैक्टर है, कौन कौन से, जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब, ठीक है। अब हम अगली टॉपिक पढ़ेंगे क्या, क्रिटिकल एंगल। क्या पढ़ेंगे अगली टॉपिक, क्रिटिकल एंगल। अब हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो हम अगली टॉपिक पढ़ेंगे क्या, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या कहता है, क्रिटिकल एंगल में क्या है, क्रिटिकल एंगल में हमारा क्या है, क्रिटिकल एंगल में हमारा क्या है कि क्रिटिकल एंगल को पहले कैसे समझते हैं। देखिए एक फार्मूला और है